बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत आमना के शोहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमना अपने शोहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में उन्हें याद कर करके रोया करती थी। लेकिन शायद किस्मत का फ़ैसला यही था, 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शोहर की कब्र पर भी जाने का मौका ना मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया कि ठीक है बेटा, चली जाओ। हज़रत आमना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफ़िला ऐसा ऐसा मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफ़िले में मर्दों में सिर्फ 6 साल का बच्चा था। रास्ते पर हज़रत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंज़र था जब मेरे शोहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था कि वो मुझे इस भरी जवानी में क्यों छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शोहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ चंद ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफ़ान था जो हज़रत आमना के दिल में बरपा था। वह मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमना मदीना पहुँची। घर पहुँचते ही हज़रत आमना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शोहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमना अपनी अम्मी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हज़रत आमना के आंसू आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोला। 5-6 सालों के बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू ना कर सकी। अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमना की अम्मी ने जब अपने नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करती ना थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमना अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शोहर से कुछ कह रही थी। शायद वो ये कह रही थी कि ऐ अब्दुल्ला, तो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो आज अपनी इस आमना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो आज तक वापस ना आए। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो आज अपने इस चाँद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाज़ारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेते, इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ऐ अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चाँद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये बच्चा अपनी ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि काश मेरे बाबा होते तो वो मुझे भी अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाज़ारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमना अपने शोहर की कब्र के पास बैठी रोई जा रही थी और फिर शाम होते ही अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हज़रत आमना ने 1 महीना अपने मेके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमना मक्के की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन। ये तीनों लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हजूर के सारे मामू और खालाएँ इन तीनों को मदीने के बाहर तक अलविदा कहने आईं और फिर यतीम लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे बड़ी वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अबवा है।
हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हर तरफ झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़। शाम का वक्त था और उस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन तीनों लोगों का काफिला मक्के की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमना जब से अपने शोहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा हुआ था। वह बड़ी खामोश खामोश रहती थी। रास्ते पर वो अंदर ही अंदर आंसू के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने मासूम बच्चे के सामने कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अब वाक़ के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना से कहा कि आप परेशान ना हों, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को ऊंचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमना को ऊँटनी से उतार कर उस पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हजूर अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही, आप खामोश क्यों हो, मुझसे बात करो अम्मी जान, मुझसे बात करो। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि आमना हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमना समझ चुकी थी कि शायद आप जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमना अपने इस 6 साल के बच्चे को देखते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी उसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हजूर अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। शायद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हजूर ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को ऐसा बच्चा देकर जा रहा हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हज़रत आमना ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमना वफ़ात पा चुकी थी। हजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में इस वक्त आपके सिवा कौन है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हजूर को दिलासे दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी अब हम सब को छोड़कर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा उनके अलावा कौन है। नाज़रीन, वो क्या खौफनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ उम्मे ऐमन थी जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से भला क्या दिलासा मिल सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मदीने में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला या नानी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मक्के में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा या हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर दिलासा दे देते हैं और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा बनते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगों, देख लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया। इस बच्चे से मैंने इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने इसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है।
اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، اس کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جسے میں نے ساری جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ آج ساری دنیا والوں، ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے، آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان، میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے اس طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے اپنی امی کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ ایمن فرماتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو حضرت عبدالمطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ تینوں لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ عبدالمطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضور ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبدالمطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، انہوں نے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امی کے وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا لو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی۔ قبر پر پہنچ کر آپ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی اپنی آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ کئی گھنٹوں بعد قبر سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کو جواب دیتا، جی امی جان۔ ماں کی وفات کے بعد دادا حضرت عبدالمطلب نے پوتے کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔